हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। इस वीडियो में हम सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल को सेल डिवीज़न भी कहा जाता है। साइकिल का मतलब होता है जब कोई चीज़ रिपीटली अकर हो, अगेन एंड अगेन। तो सेल साइकिल में क्या हो रहा है, जो सेल है वो रिपीटली डिवाइड हो रहा है, तो उस डिवीजन को सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल कहा जाता है। तो सेल साइकिल में एक्चुअली में होता क्या है, कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट सर्कल होते हैं जिसके जरिए सेल का जो जीनोम है, जो डीएनए है, वो डुप्लीकेट होता है, यानी कि डबल अमाउंट में हो जाता है। फिर सेल के ऑर्गेनेलिज और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनकी सिंथेसिस होती है, वो डुप्लीकेट होती है, उनकी नंबरिंग जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। फिर सेल जो है वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाती है, और ये जो भी चीज़ सिंथेसिस हुई है वो इक्वली दोनों सेल में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के दो फेज हैं, फर्स्ट है इंटरफेज और सेकंड है एम फेज। इंटरफेज में क्या होती है, जो सेल है वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है, और एम फेज में जो सेल है वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। एम फेज के अंतर्गत हम माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन को देखेंगे। तो पहले देखते हैं इंटरफेज को। इंटरफेज बेसिकली प्रिपरेशन है फॉर द सेल टू डिवाइड, यानी इंटरफेज में सेल कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाता है माइटोसिस या फिर मियोसिस के लिए। तो इंटरफेज को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है G1 फेज, सेकेंड है S फेज और थर्ड है G2 फेज। तो फर्स्ट हम देखते हैं G1 फेज को। जी का मतलब होता है गैप, यानी ये एक गैप पीरियड होता है जिसके अंदर कुछ इवेंट अकर हो रहे होते हैं। G1 फेज में सेल एंजाइम की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, फिर आरएनए से आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है। तो G1 फेज में जो सेल है वो एक्टिव होता है और सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है सेल की ग्रोथ और फंक्शन के लिए। ठीक है। तो G1 फेज में क्या क्या होता है, G1 फेज में सेल की ग्रोथ होती है, एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, और जो और सेल ऑर्गेनेलिस है उसकी सिंथेसिस होती है, वो डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सेल होता है वो ज़्यादातर टाइम जो है वो G1 फेज में रहता है, बट सम टाइम सेल को सिग्नल जाता है कि अब तुम्हें डिवाइड करना है, तो G1 फेज से सेल जो है वो एस फेज में चला जाता है। ठीक है। तो जो सेकेंड फेज है वो है एस फेज, जिसको सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। अब इस फेज में क्या होता है, तो अब चूंकि सेल को डिवाइड होना है, तो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो उनकी नंबरिंग इंक्रीज करनी है। ठीक है। मतलब वो अपनी नंबरिंग को इंक्रीज करेगा ताकि दो सेल के अंदर बराबर बराबर चीज़ें जाए, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दोनों सेल में बराबर बराबर ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो सेल का डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, तो इस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है। तो सपोज ये एक डीएनए है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए। ठीक है। एक्चुअली में सेल के अंदर इस फेज में डीएनए इस फॉर्म में नहीं होता, बट यहाँ पर सिंप्लीफाई करके बताया गया है। वैसे तो क्रोमेटिड के फॉर्म में होता है, उलझे हुए धागे की तरह। ठीक है। ये एक मोतियों की माला की तरह दिखता है। तो ये डीएनए है और बीच बीच में प्रोटीन होता है जिसमें ये फोल्डेड होती है। ठीक है। इस प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। तो और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमेटिड। ठीक है। तो इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिड के फॉर्म में होता है, धागे के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो सपोज मान लो ये एक क्रोमोसोम है और ये उसकी डीएनए है। ठीक है। और कुछ प्रोटीन है और ये इसका सेंट्रोमियर है। इस फेज में क्या होता है, एग्जैक्टली ये सेम डीएनए कॉपी हो जाता है। ठीक है। तो इस साइड में ये वाला डीएनए कॉपी हो जाएगा और इस साइड में ये वाला डीएनए कॉपी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन वगैरह आके लग जाती हैं और यहाँ से ऐसे आर्म बन जाती हैं।
ठीक है, तो ये क्रोमोसोम अब कॉपी हो चुका है, ये अभी एक ही क्रोमोसोम है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेंट्रोमियर है। ठीक है, जितने सेंट्रोमियर होते हैं उतने ही क्रोमोसोम होते हैं। एक आर्म को एक क्रोमैटिड कहा जाता है और दूसरे आर्म को दूसरे क्रोमैटिड कहा जाता है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये है सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, और जब माइटोसिस होता है तो यहाँ सेंट्रोमियर से ये क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन जाती हैं। ठीक है, तो कभी भी क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ डीएनए डबल हो जाता है। इसके अलावा इस फेज के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सेंट्रोसोम होता है वो भी डुप्लीकेट करता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम क्या है, मान लो ये एक सेल है और ये है न्यूक्लियस। तो सेल में एक सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, और सेंट्रोसोम के अंदर में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल का पेयर होता है जिससे स्पिंडल फाइबर यानी कि मैक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं, जो जाकर क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है और क्रोमोसोम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मान लो ये एक सेंट्रोसोम है, इसके अंदर दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक ऐसा होता है और एक होता है ऐसा। ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, इनको सेंट्रियोल कहा जाता है इन स्ट्रक्चर को। तो एक सेंट्रोसोम के अंदर में दो सेंट्रियोल होती हैं। अब इसमें क्या होता है, ये कॉपी हो जाता है, तो एक सेंट्रोसोम से दो सेंट्रोसोम बनेगा और जो सेंट्रियोल है उसकी संख्या 4 होगी, मतलब कि दोनों के अंदर दो दो होंगे। ठीक है, तो इस फेज के अंदर क्या क्या हो रहा है, डीएनए की सिंथेसिस हुई यानी कि डीएनए डबल हुए और सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट हुआ। ठीक है, उसके बाद थर्ड फेज है G2 फेज, इसे गैप 2 फेज भी कहा जाता है। G2 फेज में भी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू हो रही होती है, डीएनए चेक हो रहा होता है। ठीक है, कि उनके अंदर कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो उसकी रिपेयरिंग होती है। ठीक है, कभी कभी G1 फेज में सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो रेप्लिकेट नहीं हो पाती, जो कि कुछ एस फेज में रेप्लिकेट होती है और कुछ जो है वो G2 फेज में रेप्लिकेट होती है। जैसे G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट हो रही होती है और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो उसकी नंबरिंग इंक्रीज हो रही होती है, उसकी सिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, तो ये 3 फेज आ गया इंटरफेज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक और फेज होते हैं जिसे G0 या फिर G0 फेज कहा जाता है, इसे कुसेन फेज भी कहा जाता है। ये ऐसा फेज होता है जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता, तब ये G0 फेज में चला जाता है। यानी कुछ हमारी बॉडी के सेल ऐसे होते हैं वो परमानेंटली G0 फेज में एंटर हो जाते हैं, उनको कभी डिवाइड होना ही नहीं होता। ठीक है, बट वो मेटाबॉलिक के लिए एक्टिव होते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। जैसे कि न्यूरॉन सेल्स हो गया, हार्ट सेल्स हो गया, मसल सेल्स हो गया, ये कभी डिवाइड नहीं करते, एक न्यूरॉन से दो न्यूरॉन नहीं बनेंगे। ठीक है, और कुछ सेल ऐसे होते हैं वो कुछ टाइम के लिए G0 फेज में जाता है, उसके बाद उन्हें सिग्नल जाता है, फिर वो दोबारा से डिवाइड होने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर उसे डिवाइड करना है तो फिर ये G1 फेज में आ जाएगा, फिर वहाँ से एस फेज में, और एस फेज से G2, फिर G2 से एम फेज में चला जाएगा और सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सेल साइकिल है वो 2 फेजेज में डिवाइड होता है, एक होता है इंटरफेज, तो इतना वाला जो पार्ट है वो है इंटरफेज, और सेकेंड फेज होता है एम फेज। ठीक है, इंटरफेज फिर से 3 फेजेज में डिवाइड है, फर्स्ट है G1 फेज, सेकेंड है एस फेज और थर्ड है G2 फेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं G1 फेज को, जिसमें सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, और सेल मेटाबॉलिक के लिए एक्टिव होता है, इसमें आरएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और जो सेल ऑर्गेनेलिस है उसका डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, फिर सेल को सिग्नल जाता है और सेल जो है वो G1 फेज से एस फेज में चला जाता है। ठीक है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, इसके अलावा सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है
और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है वो डुप्लीकेट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। फिर जब सेल का डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है तो वो एंटर हो जाता है G2 फेज में। ठीक है। इस फेज में डीएनए की रिपेयरिंग होती है, चेक होता है कि डीएनए ठीक तरीके से डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं। ठीक है। इसके अलावा सेल की ग्रोथ होती है और डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बेसिकली G2 फेज में सेल रेडी होता है माइटोसिस के लिए या फिर मियोसिस डिवीजन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जिसे एम फेज कहा जाता है। ठीक है। ये थोड़े से टाइम के लिए होता है। जो एम फेज है वो 95% टाइम इंटर फेज में गुजरता है और बाकी के जो 5% टाइम है वो एम फेज में गुजरता है। तो एम फेज में माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन होता है, जिसमें सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।